एवरीवन, आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को स्टूडेंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बांट रखा है। पहले वे स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स और मेंस पहले भी क्लियर हो चुका है। इट मीन्स कि वो अपने प्रीलिम्स को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं और उनको अभी मेंस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनके लिए स्ट्रैटेजी है कि जुलाई के आपके जो 2 दिन बचे हैं उसमें आप 3 आवर्स प्रीलिम्स को कर दीजिए, 7 आवर्स मेंस को कर दीजिए। अगस्त में भी सेम 3 आवर्स आप प्रीलिम्स को टाइम दीजिए, 7 आवर्स आप मेंस को दीजिए। सितंबर में ये 4 आवर्स कर दीजिए आप 3 की जगह, थोड़ा सा टाइम आप प्रीलिम्स को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। 4 आवर्स आप प्रीलिम्स का कर दीजिए और मेंस का टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करके आप 6 आवर्स इसको कर दीजिए। अक्टूबर में अब प्रीलिम्स पे फोकस कर देना है, तो आपका प्रीलिम्स का टाइम 8 आवर्स का हो जाएगा और मेंस आप 2 आवर्स का रखिए ताकि आप थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहें, पर डे 2-3 आंसर लिखते रहें, उनका इवैल्यूएशन करते रहें। नवंबर में आपको कम्प्लीटली प्रीलिम्स पर स्विच हो जाना है और आपकी 10 to 12 आवर्स की मिनिमम स्टडी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जितनी भी स्टडी बढ़ सके वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप पूरा फोकस आप नवंबर से प्रीलिम्स पर कर दीजिए और आपका दिसंबर का जो भी 3-4 दिन रहेगा तब तक आप पूरा फोकस आप प्रीलिम्स पर रखेंगे। दूसरा, स्टूडेंट्स वह हैं जिनका प्रीलिम्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ है या कभी क्लियर भी हुआ है तो एक फियर बना हुआ है। उनके लिए है कि अभी जुलाई के जो 2 दिन बचे हैं उनमें आप 5-5 आवर्स का करके मेंटेन रख लीजिए। 2 दिन प्रीलिम्स को 5 आवर्स कर दीजिए, मेंस को 5 आवर्स कर दीजिए। अगस्त में आप टाइम बढ़ा करके प्रीलिम्स का 6 आवर्स कर दीजिए और मेंस का 4 आवर, क्योंकि आपका जो फियर है वो अभी आप इधर के 2 महीनों में थोड़ा सा कम कर सकते हैं उसको। अगस्त और सितंबर में आप रिवीजन करके और नए टेस्ट लगा करके पीवाईक्यू करके एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अक्टूबर से आप प्रीलिम्स पर कॉन्फिडेंटली तैयारी कर सकें। सितंबर में आप 8 आवर्स कर दीजिए इसको और मेंस को 2 आवर्स कर दीजिए। अक्टूबर में आप और टाइम बढ़ा करके प्रीलिम्स का 9 आवर्स कर दीजिए और 1 आवर आप मेंस को रखिए। नवंबर में आपको पूरा टाइम प्रीलिम्स पर फोकस करना है और 10 to 12 आवर, वही सेम चीज़ कि 10 to 12 आवर की आपकी मिनिमम स्टडी होनी चाहिए। उसके अलावा आप जितना स्टडी का टाइम बढ़ा सके वो आपके लिए अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पढ़ना क्या है। ये तो हो गया कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन इतने घंटों की पढ़ाई में पढ़ना क्या है। आपका सोर्स बहुत लिमिटेड होना चाहिए और उस लिमिटेड सोर्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो स्टैटिक जीके के लिए आपका लूसेंट, ये आपका तैयार होना चाहिए, इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर है आपके पास तो आप देख लीजिए, लेकिन लूसेंट के फैक्ट आपको ज़रूर याद होने चाहिए। आप पीवाईक्यू उठा करके देख लीजिए, ठीक ठाक क्वेश्चन लूसेंट से आ जाते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लूसेंट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाती है। बाकी अदर सब्जेक्ट वाइज अगर आपको कोई सोर्स फॉलो करना है, आपके कोई नोट्स है तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि अच्छी बुक मानी जाती है और आपके काफ़ी क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। पीवाईक्यू घटना चक्र, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, इसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, इसको आपको करना ही करना है। और अभी मैं जब पीवाईक्यू की आपको सीरीज़ कराऊंगी घटना चक्र से, तो उसमें मैं दिखाऊंगी कि एक क्वेश्चन कैसे एमपीपीसीएस में भी आया है, फिर वो यूकेपीसीएस में भी आया है, फिर बीपीएससी में भी आया है, फिर वो यूपीपीसीएस में भी आया है और यूपीपीसीएस में फिर वो आरओ में भी आता है, पीसीएस के प्रीलिम्स में आता है और अदर एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए घटना चक्र आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। उसके क्वेश्चन आपके किसी भी हाल में गलत नहीं होने चाहिए, वो फिर किसी भी स्टेट का क्वेश्चन हो। नेक्स्ट है टेस्ट, आपका 2 तरह का होना चाहिए। एक होना चाहिए पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट, दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट आप किसी भी इंस्टीट्यूट का चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। पीवाईक्यू टेस्ट अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं स्टेट वाइज पूरा पेपर टाइमर लगा के तो भी अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आप चाहें तो आप घटना चक्र के ही जो क्वेश्चन हैं उनको किसी से बनवा लीजिए मार्केट में, तो उस तरह का नहीं है। तो आप कुल मिला करके पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए, पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये आपको कहीं से मिल जाता है तो अच्छा है कि घटना चक्र के ही क्वेश्चन उठा करके किसी ने 150 क्वेश्चन बना दिए। वो क्वेश्चन आप दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं भी ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊँगी अपने इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कुल मिला करके
आपको ये सोर्स फॉलो करने हैं। अभी मैं लूसेंट आपको कराना, मैंने इस चैनल पर ट्रिक से लूसेंट कराना शुरू कर दिया है और कुछ लॉन्ग वीडियोस भी मैं पूरे लूसेंट के लिए करके आऊँगी जिसमें पूरा लूसेंट कवर कराऊँगी। तो आप चाहे तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं या आप कोई भी और चैनल देख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। कुल मिलाकर के पढ़ाई होनी चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखें और अपने एक टाइम टेबल बना लें, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। थैंक यू।